जरा सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद चिन्मयानंद जी, महाराज चिन्मयानंद जी तेल मालिश कराते थे। महाराज चिन्मयानंद जी तेल मालिश कराते थे और तेल मालिश करने और कराने के बाद वो क्या क्या करते थे ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन क्या हुआ, जिस बिटिया ने आरोप लगाया, जिस बहन ने इस दुर्दांत अपराधियों के सामने जबान खोला, उसको मिला जेल और चिन्मयानंद को मिल गया बेल। इसीलिए उत्तर प्रदेश में चल रहा है बलात्कार का खेल। सोचिए क्या हुआ उन्नाव में। भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर विधायक, सब लोग नाम जानते हैं, नाम लेकर के अपना जबान गंदा नहीं करना चाहता हूं। क्या किया उस दरिंदे ने? उन्नाव की एक कुशवाहा समाज की बेटी के साथ दुर्दांत अपराध किया। सालों उस लड़की का शोषण किया। लड़की जब आवाज उसके खिलाफ आवाज लगाई तो क्या हुआ, लड़की के चाचा को एक्सीडेंट के दौरान विधायक ने मरवा दिया। लड़की के मौसी को इस अपराधी ने, इस विधायक ने एक्सीडेंट के द्वारा मरवा दिया। उसके चाची का हत्या करवा दिया भारतीय जनता पार्टी के उस विधायक ने। लेकिन क्या हुआ, लड़की जिंदगी और मौत के बीच में मरणासन्न, बल्कि मर ही गई ऐसा कह लीजिए। लेकिन विधायक को मिल गया बेल, छूट गया, टूट गया जेल और विधायक को मिल गया बेल। यह है भारतीय जनता पार्टी का खेल। क्यों नहीं बढ़ेगा उत्तर प्रदेश में रेप का रेलम रेल। सोचिए, जब तक अपराधियों को सरकार का संरक्षण मिलता रहेगा, जब तक सरकार बलात्कारियों को बचाती रहेगी, तब तक उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ता रहेगा। और सच कहें तो उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट और बलात्कार भारतीय जनता पार्टी के योगी सरकार के संरक्षण में बढ़ रहा है और खतरनाक स्टेज पे बढ़ रहा है। ब्राह्मणों ने मिलकर सामूहिक दुराचार केराकत में किया, ठाकुरों ने मिलकर सामूहिक दुराचार सुल्तानपुर में किया, दलित पिछड़े बच्चियों और महिलाओं के साथ किया। हालांकि घटना कभी भी किसी के साथ हो रही है तो इसका कारण कौन है? जब अपराधियों को सरकार बचाएगी तो बलात्कारियों और हत्यारों का हौसला बुलंद रहेगा। इसीलिए तो कहता हूं, बोलना सीखिए, दरिंदों के खिलाफ आवाज उठाना सीखिए। चाहे वो सत्ता में बैठा मंत्री हो, जंत्री हो, संतरी हो, चाहे दुराचारियों का कितना भी बड़ा संगठन हो, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करिए। ऐ मेरे प्यारे साथियों, फट रहा है कलेजा। आखिर क्यों है बेटियां इतनी सस्ती? इन बेशर्मों को इनकी असली औकात बताने का समय आ गया है। सोचिए, एक निर्भया को फांसी के फंदे पर चढ़ाने के लिए कितने साल कोर्ट के चक्कर में निर्भया को क्या हुआ? दरिंदों ने
हवस किया, हवसी दरिंदों ने निर्भया के साथ दुर्दांत रेप किया, उसके बाद उसको जला डाला। इसके बाद भी भारत के न्यायपालिका का चक्कर पीड़िता के मां बाप को लगाना पड़ा। इतना चक्कर लगाना पड़ा कि कई साल लग गए। इसके बाद भी जानिए क्या हुआ। न्यायालय में कौन दुर्दांती लोग हैं, किसने बचाने की कोशिश किया निर्भया के रेपिस्टों को, सुनिए मैं पोल खोलता हूं आज। उन ठाकुरों, उन ब्राह्मणों के खिलाफ जब निर्भया की मां लड़ रही थी केस, तो ब्राह्मणों के कुछ चाटुकारों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील डाला और निर्भया के बलात्कारियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील डाला गया कि ब्राह्मणों को मत मारो। ब्राह्मण अपील डालने में क्या लिखा, इन दरिंदों ने लिखा ब्राह्मण को मत मारो, ब्राह्मण को मारने पर, फांसी देने पर पाप लगेगा। अरे मैं सवाल करता हूं, रेपिस्ट कोई भी हो, कुर्मी, कोयरी, अहिरगैरी या धोबी पासी, तेली, तमोड़ी, राजभर, चमार, धरकार, बिंद पासी, ठाकुर, ब्राह्मण या मुसलमान, रेपिस्ट होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है। लेकिन रेपिस्टों की जाति देखकर उसको बचाने, उसको छुड़ाने की यदि कवायद जारी हो जाए तो समझ लेना न्यायतंत्र और भारत का दुर्दिन है। जरा सोचिए, जरा विचार करिए, आखिर निर्भया के मां बाप को कितना लड़ना पड़ा। वहरे ब्राह्मण तंत्र, वहरे मनवादी तंत्र, जिन लोगों ने निर्भया जैसे रेप कांड पर उबल गया था, जिसमें पूरा भारत सड़कों पर न्याय दिलाने के लिए निर्भया नाम की जली थी पूरे देश में कैंडल। लेकिन सोचिए, कई साल केस लड़ने के बाद निर्भया के बलात्कारियों को बचाने के लिए धर्म और ब्राह्मण नाम की गुहार लगाई गई। कहा गया कि आरोपी ब्राह्मण है, नाबालिग है, कृपया छोड़ दिया जाए। जातीय आतंकवादी महासभा ने, उसके वकीलों ने लगातार इकट्ठा होकर यही अपील डाला। शर्म आती है मुझे ऐसे न्याय तंत्र पर, शर्म आती है मुझे। यहां दर्द होता है जिसके पास बेटी है, जब वो बेटी वाला ऐसी घटना सुनता है तो पांव तले जमीन खिसक जाती है। सवाल है योगी जी, सवाल है कि उत्तर प्रदेश रेपिस्ट प्रदेश क्यों बना दिया। सवाल है आज उत्तर प्रदेश के रेपिस्टों को सजाए फांसी क्यों नहीं देते। उत्तर प्रदेश में रेपिस्टों को जाति देकर क्यों बचाव करते हैं योगी सरकार, यह सवाल है। भ्रष्टाचारी जनता पार्टी के मुखिया से देश में देश के वीर जवानों की शहादत है और मोदी कह रहे हैं भाले अच्छे, सब अच्छा है। शर्म कब आएगी, यह सवाल है। जरा सोचिए, इटली के प्रधानमंत्री जब इटली में रोज 5,000 8,000 केस बढ़ रहा था, जब इटली में 150-200 लोगों की मौत हो रही थी कोरोना से, तब इटली के प्रधानमंत्री भयावह स्थिति को देखकर इटली का नेता रो रहा था, आंखों में आंसू था, छाती पीट रहा था। लेकिन आपका प्रधानमंत्री कितना बेहया है,
कि आज भी जुमले पे जुमला दे रहा है। जरा सोचिए, सवाल करिए। मोदी सरकार से सवाल है आज। राष्ट्र के चुनाव के समय, यानी 2019 के चुनाव के समय, 2019 के चुनाव के समय पुलवामा हमला हुआ या कराया गया, यह देश की जनता जानती है। हुआ या साजिश था, आज तक इसका पर्दाफाश नहीं हो पाया। जरा सोचिए, यह वही सरकार है जो 2019 की चुनाव जीतने के लिए इनके पास कोई एजेंडा नहीं था। देश में भाजपाइयों में अफरा तफरी मची थी कि क्या बताऊं, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ूं। बता पाने में बलात्कारी जनता पार्टी के नेता असफल थे। संयोग है या साजिश, पुलवामा हमला हो गया। पुलवामा हमला में मारे गए दर्जनों, 3 दर्जन से ज्यादा, 4 दर्जन के आसपास देश के भारत मां के वीर सपूत मारे गए। अब पुलवामा हमला में देश में आंसू बह रहा था। देश में चारों तरफ गुस्सा था। देश के आंसू के नाम पर, सेना के जवानों के शहादत के नाम पर वोट मांगा मोदी सरकार ने। और 2019 का चुनाव सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर मोदी सरकार जीत जाती है। क्या हुआ आज क्या हाल है? लगभग 2 दर्जन से के आसपास चाइना कि सेना ने भारत के 2 दर्जन के आसपास सेना के लोगों को 20 से ज्यादा भारत के जवानों को मौत के घाट उतार देता है। भारत के जवानों की हत्या कर देता है चाइना। लेकिन आज शायद भारत में चुनाव नहीं है, इसलिए मोदी चुप है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर भारत में चुनाव होता तो यह मोदी अब तक खेल खेल गया होता। मुझे बहुत तकलीफ है। मुझे लगता है देश के एक एक मां को आज तकलीफ है, देश के एक एक बेटा को आज तकलीफ है, देश में एक एक भाई को आज तकलीफ है। मोदी सरकार से सवाल है, राष्ट्र के चुनाव के समय आपने पुलवामा हमला के दौरान स्ट्राइक किया, लेकिन आज जब चाइना की सेना ने 20 से ज्यादा भारतीयों को मार देता है तो आप चुप क्यों हो? आप जुमलेबाज चुप क्यों हो? आपके मुंह में दही क्यों लगा है? आज क्या देश में चुनाव नहीं है? यह सवाल है मोदी जी आपसे। 56 इंच का सीना कहां गया? संघियों सवाल करो। 56 इंच का सीना क्या आज सिकुड़ करके 36 इंच का सीना तो नहीं? गलवान घाटी में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं और मोदी भाषण देते हैं। देश का पेट मोदी भाषण से भरना चाहते हैं, कहते हैं सब कुछ ठीक है। देश के इन जवानों के शहादत का जिम्मेदार आखिर कौन है? यह सवाल है। अगला सवाल, मोदी सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एवं केंद्रीय सुरक्षा के मामले में इतनी फेल क्यों है? कभी चाइना भारत पर चढ़ जाता है, कभी पाकिस्तान भारत पर चढ़ जाता है। हद तो तब हो जाती है जब नेपाल जैसा अदना सा देश, नेपाल की पुलिस 4 भारतीयों पर हमला कर देती है और एक भारतीय शहीद हो जाता है। सोचिए, एक भारतीय शहीद हो जाता है। इसीलिए सवाल है, मोदी देश के लिए असुरक्षा है, मोदी देश के लिए धोखेबाज है, मोदी देश के लिए धोखा है, देश में असुरक्षा है। नेपाल, पाकिस्तान, चाइना जैसे बॉर्डरों पर देश असुरक्षित है। इस मौतों का जिम्मेदार कौन है?
देश के वीर जवानों के शहादत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी है, मोदी और मोदी, दूसरा कोई नहीं। भाषण से पेट भरने वाले आज मौन क्यों है, यह सवाल है। भारत में चाइना ने हमला किया, लेकिन भारत में चाइना ने हमला किया, लेकिन दिल्ली की सरकार, मोदी की सरकार ने मेरठ और दिल्ली में रेल कॉरिडोर का ठेका चाइना को के हाथों दे दिया या होने जा रहा है। जरा सोचिए, एक तरफ चाइना भारतीय जवानों की हत्या कर रही है, दूसरे तरफ मेरठ दिल्ली रेल कॉरिडोर का ठेका चाइना के हाथों होने जा रहा है। वह देश के शासक, वह देश के बेशर्म, आखिर कब तक जाहिलता होती रहेगी। सुरंग बनाने के लिए 1126 करोड़ का ठेका चीनी कंपनी को शायद मिलने जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।